मेरा मानना है कि यूनिवर्स तो अपने आप बन गया। इसमें किसी गॉड या क्रिएटर की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के लॉज अपने आप काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सोचो, यूनिवर्स के लॉज इतने परफेक्ट क्यों हैं? अगर ग्रेविटी थोड़ी भी ज्यादा होती तो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा जाते। अगर ग्रेविटी थोड़ी कम होती तो गैलेक्सीज बनती ही नहीं। तो इतना फाइन ट्यून्ड बैलेंस रैंडम चांस से कैसे आया? यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि किसी कॉर्नर में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जो लाइफ सपोर्टिंग है और हम उसी में जी रहे हैं। तो बेसिकली तुम कह रहे हो हम लकी निकले। लेकिन ये लक कितनी इम्प्रॉबेबल है पता है? साइंटिस्ट मानते हैं कि कांस्टेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर सिर्फ 1% नहीं बल्कि ट्रिलियन में से एक भी फर्क हो जाता तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। क्या तुम सच में मानते हो कि इतना फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स प्योर लक से बन सकता है? हो सकता है मल्टीवर्स हो, इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हों और उनमें से एक हमारा लकी निकला हो। मल्टीवर्स इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो क्या एक अनप्रूवन हाइपोथेसिस से तुम गॉड या किसी हायर इंटेलिजेंस को रिजेक्ट कर सकते हो? और अगर मल्टीवर्स है भी तो सवाल वहीं रहेगा, उन इन्फिनिट यूनिवर्सेस को किसने बनाया? फिजिक्स के लॉज जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खुद ही यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं। लेकिन लॉज ऑफ फिजिक्स खुद बिग बैंग से पहले कहाँ थे? लॉ तो तब एग्जिस्ट करता है जब कोई सिस्टम हो जिस पर वो लागू हो। अगर तुम कहते हो ग्रेविटी ने यूनिवर्स बनाया, तो ग्रेविटी खुद कहाँ से आई? क्या लॉज अपने आप जनरेट हो सकते हैं बिना किसी फाउंडेशन के? लेकिन ये तो साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा है। धीरे धीरे हमें सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। रिसर्च जरूर होगी, लेकिन जब तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है तब तक ये कहना कि सब कुछ रैंडम चांस से हुआ, क्या ये खुद एक बिलीफ नहीं है? तुम डिजाइन के इतने सारे इफेक्ट्स देख रहे हो, परफेक्ट कॉन्स्टेंट्स, स्टेबल गैलेक्सीज, कैलकुलेबल लॉज, और फिर भी कहते हो कि सब एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट और डिजाइन में से लॉजिकली कौन ज्यादा रीजनेबल लगता है? तुम्हारा सवाल वाजिब है। साइंस ने अभी तक क्लियर प्रूफ नहीं दिया कि लॉज क्यों ऐसे हैं। यही पॉइंट है। जब तक प्रूफ नहीं मिलता दोनों ऑप्शंस खुले हैं, या तो ये सब ब्लाइंड चांस है या फिर किसी हायर इंटेलिजेंस का डिजाइन है। अब ये हर इंसान पर है कि वो किसको ज्यादा लॉजिकल माने। यूनिवर्स के लॉज ऐसे हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन ये सोचना कि ये सब प्योर लक है, क्या ये लॉजिकल थिंकिंग है या फिर ये सब किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस का वेल प्लान डिजाइन है? ये सोचना लॉजिकल थिंकिंग है। साइंस के उसूल के मुताबिक सोचो, क्या बगैर कॉज के इफेक्ट हो सकता है? अगर नहीं, तो फिर ये यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो इसका कॉज क्या है?